बहुत ही सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें, माताएं, नौजवान भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी गर्मी में और ऐसे वक्त मेरे साथ आप खड़े हैं, इस लड़ाई में आप पुरजोर ताकत लगा रहे हैं मेरे साथ। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब स्वागत योग्य हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप सब डॉली शर्मा बनकर मैदान में लड़ रहे हैं। एक अकेली डॉली शर्मा कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ जो आप गली गली घर घर घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जहाँ तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है और आप लगातार लगे हुए हैं, तो आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। लड़ाई दो विचारधाराओं की है, दो विचारधारा, एक जो छीन रही है, छीनना जानती है, और एक जो देना जानती है। हमारी पार्टी ने लगातार जो देश को दिया वो कोई और नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को जो दिया, चाहे ये मेट्रो हो जो आपके बगल में चलती है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ये दोनों सुविधाएं साहिबाबाद विधानसभा के लोगों को मिल रही हैं, ये अखिलेश यादव जी की देन है। कल मैं कहीं गई थी, क्रॉसिंग रिपब्लिक के बारे में जब चर्चा हुई, तो आज सुबह भी और कल भी मुझे ऐसे काम गिराए गए अखिलेश यादव जी के और मुलायम सिंह यादव जी के, तो मुझे पता चला कि ये उसी दौरान की बसाई हुई कॉलोनीज है। यहाँ पार्क, लोहिया पार्क, वो भी तो कहने का मतलब है ये इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जहां हम कुछ दुनिया को, देश को देना चाहते हैं, और आपके सामने एक ऐसी विचारधारा है जो बस छीनता जा रही है सारे अधिकार। और आप याद रखिएगा, वो भी समय आ सकता है जब ये एक वोट का अधिकार वो भी छीन लिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। गाजियाबाद में 15 साल से लगातार इनके सांसद बैठे, 5-5 विधानसभा में इनके विधायक बैठे हैं, एक राज्यसभा सांसद भी है और एक एमएलसी भी रहे। तो आप सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त है। हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते कि हमारे भी विधायक गाजियाबाद से निकले और इनको मुंह तोड़ जवाब दे कि तुमसे ज्यादा तादाद में हम हैं और हम जीतना जानते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये शुरुआत है, ये टिकट शुरुआत है इस चीज की। और ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये आप सब ने उसे इतनी ताकत, इतना बल दिया है। आज एलआईयू की रिपोर्ट कह रही है कि हम बहुत सारी विधानसभाएं जीत रहे हैं और ये हमारे पीछे है। लेकिन ये विधानसभा बहुत निर्णायक है। ये विधानसभा के जब रिजल्ट खुलते हैं तो भाजपा एकदम से बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री कर देती है। हम सबको गली गली निकल जाना है इस विधानसभा में, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती। और अगर मुझसे ये उम्मीद की जाए कि हर घर में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, वो सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी असंभव होगा। आपकी प्रत्याशी तो कोशिश कर रही है कि जनसंपर्क बनाए, ज्यादा से ज्यादा जनसंवाद करे, वो तो अपने मंडल अध्यक्षों से ही मीटिंग करके बात खत्म कर रहे। और आपके पास कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। ये वो व्यक्ति सामने चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने कोरोना में सांसें छीनी, जिन्होंने वो दौर हमें दिखाया जब कुत्तों ने लाशें खाई और जब शमशान घाट पर टोकन बटे। हम इनसे सांसें मांग रहे थे और ये रेमडेसिविर और दवाइयों की दलाली कर रहे थे। हम इनसे सांसें मांग रहे थे, ये अपने मोबाइल फोन और अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रत्याशी लगातार दिन रात काम कर रही थी। दिन में, रात में 2-2 घंटे हम सिर्फ सोए हैं, 24-24 घंटे में, और हमने लगातार काम किया है कोरोना में। आप गर्व के साथ सीना उठा के कह सकते हैं कि हमारी प्रत्याशी कोरोना में काम कर रही थी। और आपके ये प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए फेल थे। गंगा में लाशें तैरी, कुत्तों ने लाशें खाई। या आप मुंह पर बोल सकते हो, मुंह पर बोल सकते हो और कह सकते हो। आप कह सकते हो
कि बिना कलम की ताकत के सीएल का निजीकरण हमने रुकवाया। कांग्रेस मुख्यालय से मैंने प्रेस कराई, मैंने सारी चीजें करी सीएल के निजीकरण के लिए। मेरे भाइयों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मजबूती दी सीएल के निजीकरण को रोकने के लिए, और आज सीएल बिकने से रुक गई। साहिबाबाद की बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपकी ताकत है। मेट्रो के रेल किराए जब बढ़ने लगे और जो बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं उनके लिए जब पासेस की बात आई तो आपकी बहन ने वो लड़ाई लड़ी, और आज पासेस बच्चों के इशू है और किराया हमने बढ़ने नहीं दिया। ये आपकी बिना कलम की ताकत है, और जब आपने कलम में ताकत दे दी, अगर आप लोगों ने मेहनत करके कलम में ताकत दे दी, तो मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ इनके सारे विधायक एक तरफ और आपकी एक अकेली बहन एक तरफ है। हम दिखा देंगे इन्हें, ये दिखाने का मौका है। हम दिखा देंगे इन्हें कि काम किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। गाजियाबाद को अस्पताल कैसे मिलेगा, गाजियाबाद को डिग्री कॉलेज कैसे मिलेगा, साहिबाबाद को अपना स्टेडियम कैसे मिलेगा, अपने अस्पताल कैसे मिलेंगे, अपने बच्चों के स्कूल और कॉलेज कैसे मिलेंगे। हम दिखा देंगे इन्हें कि विकास किसे कहते हैं। इतनी बड़ी आबादी में आज भी हम सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। एक अकेला एमएमजी अस्पताल डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते। मैं 1 महीने में जा रहा हूँ, ईएनटी के स्पेशलिस्ट ने नोटिस दे दिया, छोड़ भी देंगे अब थोड़े दिन में, 1 महीना होने वाला है उस अखबार की खबर को। तो कहने का मतलब है कि आपके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। डरे नहीं इनसे, घबराए नहीं इनसे। अगर पांडव डरे होते तो कौरवों को ना हराते। हम उन कौरवों की सेना से लड़ रहे हैं। ये झूठ बोलेंगे, परपंच करेंगे, ना जाने कौन सी चीजें लाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई सत्य की है, सच की है, और मुझे यकीन है कि सत्य कभी हारता नहीं है। हमारे नेता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके ये स्थापित कर दिया कि अगर गरीब की, मजदूर की, किसान की, महिलाओं की और हर वर्ग की कोई आवाज उठा रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी, पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज को मजबूती का काम देने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। लगातार खड़े हैं, लगातार लड़ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी आज जेलों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य देना चाहते हैं और दे रहे हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हम अपने लोगों को सुविधाएं देते हैं तो ये कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे। अरे वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो पैसा है जो तुम अपने प्रचार में अपनी एक फोटो पे 6-6 लाख खर्च करते हो, वो हम देने जा रहे हैं अपने देश के लोगों को, अपने गाजियाबाद के भाइयों को। बड़ा अच्छा गारंटी कार्ड और न्याय पत्र आया है कांग्रेस पार्टी का। आप अगर गली गली लेकर जाएंगे और निकल जाएंगे और वो गारंटी कार्ड भरवाएंगे तो मैं आपसे यकीन देकर कहना चाहती हूँ आप उन इलाकों से खाली नहीं आएंगे, आप वोट लेकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे अंदर ऊर्जा भरने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार आप लोग करते हैं। मैं लड़ सिर्फ आप ही की ताकत पर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।